नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम लर्निंग एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता भारत महिमा। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे देश भारत की महानता, उसकी समृद्ध संस्कृति, नैतिक मूल्यों और गौरवशाली इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस वीडियो में हम इस कविता के प्रत्येक पद्य को सरल हिंदी में समझेंगे और उसका विस्तृत भावार्थ जानेंगे, ताकि आपको ये पाठ पूरी तरह से आसान लगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सीखते रहें हमारे साथ। कविता भारत महिमा, पद्य फली भावार्थ। कवि जयशंकर प्रसाद। पद्य। एक हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भावार्थ। इस पद्य में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। सुबह की लालिमा उषा सूर्य की किरणों के साथ मिलकर ऐसा प्रतीत कराती है जैसे वह भारत का स्वागत कर रही हो और उसे हीरे जैसा चमकदार हार पहना रही हो। इससे भारत की सुंदरता और भव्यता प्रकट होती है। पद्य दो जगह हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ। कवि कहते हैं कि जब भारत जागा तो उसने पूरे विश्व को भी जागृत किया। यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलकर अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। भारत की संस्कृति इतनी महान है कि वह पूरे संसार को शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है। पद्य तीन विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रेम सप्तस्वर सुमधुर में उठे, झंकृत तब मधुराम संगीत। भावार्थ। इस पद्य में भारत की कला और संगीत का वर्णन है। यहाँ की वाणी भाषा बहुत पवित्र और मधुर है। जब संगीत के 7 स्वर बजते हैं तो पूरा वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठता है। इससे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि दिखाई देती है। पद्य 4 विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ। कवि बताते हैं कि भारत की विजय केवल युद्ध या शक्ति से नहीं हुई, बल्कि धर्म, दया और करुणा के कारण हुई। यहाँ के राजा भी साधु जैसे जीवन जीते थे और लोगों के प्रति दयालु होते थे। पद्य 5 यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि मिला था, स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भावार्थ। इस पद्य में बताया गया है कि भारत ने अन्य देशों को भी ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। यवनों को दया, चीन को धर्म की शिक्षा और सिंहल श्रीलंका को अच्छे संस्कार मिले। इससे भारत की विश्व में महानता सिद्ध होती है। पद्य 6 किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। भावार्थ। कवि कहते हैं कि भारत ने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी जन्मभूमि है और हम यहीं के मूल निवासी हैं। पद्य 7 चरित थे पवित्र, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भावार्थ। इस पद्य में भारतीयों के चरित्र का वर्णन है। वे शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र भी थे। उनके हृदय में आत्मसम्मान था और वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। पद्य 8 हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देह। भावार्थ। भारत में दान, अतिथि सत्कार और सत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग अपने वचनों के पक्के होते हैं और उनके अंदर आत्मबल और तेज होता है। पद्य 9 वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भावार्थ। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे अंदर वही महान गुण मौजूद हैं जो हमारे पूर्वजों में थे। हम उसी महान परंपरा के वंशज हैं। पद्य 10 अंतिम जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भावार्थ। अंत में कवि कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा जयशंकर प्रसाद की कविता भारत महिमा का सरल और विस्तृत भावार्थ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपकी पढ़ाई में मदद मिली होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही आसान और मज़ेदार पढ़ाई के लिए जुड़े रहें विज़डम लर्निंग एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।